गरिमा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आपने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। और नॉर्मली क्या होता है, जब हम आपके साथ या किसी भी शो में जाते हैं तो टॉपिक के हिसाब से बीच में एक उसी मौजू पर एक शेर पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को नहीं, मैं जो शेर शुरुआत में पढ़ूंगा वो नजर मैं आपकी करूंगा कि दबा के रखोगे जिस सब्र को खामोशी से, वो जलजलों की किसी दिन जबान बोलेगा। उठेगी गरिमा सिंह की आवाज बेकिसों के लिए, जमीन चुप रही तो आसमान बोलेगा। गरिमा जी, कम से कम आज आपने इतना साहस दिखाया कि आपने ये जो एट्रोसिटीज हो रही हैं गौरक्षा के नाम पर इस देश में, कम से कम आपने एक आवाज उठाई। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 8 फरवरी 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखी थी जम्मू में जो हालात थे उसके लोकतंत्र को लेकर के, और वो चिट्ठी अंग्रेजी में थी। उसकी एक लाइन में पढ़ रहा हूं गरिमा जी कि डज डेमोक्रेसी मीन द इम्पोजिशन बाय ब्रूड फोर्सेस ऑफ द विल ऑफ द मेजॉरिटी। यही सवाल मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा हूं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में पूछी थी। गरिमा जी, अगर नहीं, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया फराज किदवई साहब, पार्टी से और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने तो बाकायदा सार्वजनिक सभा में कहा 80% लोग अनसोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व है, रात में अपराध करते हैं, दिन में गौरक्षक बन जाते हैं, भेष बदलते हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं। गरिमा जी यही तो बात है। और उन्हीं प्रधानमंत्री की ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट है जो कि अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में छपी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव के दौरान 173 स्पीचेस देते हैं, जिसमें से 110 स्पीचेस मुसलमानों के खिलाफ होती हैं और जहर उगलते हैं प्रधानमंत्री जी। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से वॉयलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज ड्यूरिंग इलेक्शन जो होती हैं, जिसमें 28 हमले होते हैं और 12 लोगों की मौत हो जाती है। गरिमा जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि प्रधानमंत्री जी का वो व्यक्तित्व है कि जब वो देश की जनता से बोलते हैं कि आप लोग ताली बजाइए, तो पूरा देश बैल्कनी पर निकल करके ताली बजाता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि देश की जनता को कि आप थाली बजाइए, तो पूरा देश अपनी बैल्कनी पर निकल करके थाली बजाता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पूरे देश को कि लाइन में लग जाओ बैंकों की, तो देश की जनता सड़कों पर निकल करके लाइन लग जाती है बैंकों में। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि टॉर्च जलाओ, तो देश की जनता टॉर्च जलाने लगती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी इन गोरक्षकों से, इन गुंडों से बोलते हैं कि ये गुंडागर्दी मत करो, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनके डर से लोग थरथर कांपते हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। लेकिन इन प्रधानमंत्री जी की बात ये तथाकथित गोरक्षक और ये तथाकथित गुंडे क्यों नहीं सुनते हैं, इसकी समीक्षा की जरूरत है। तो ये तो बहुत बड़ा आरोप फराज किदवई लगा रहे हैं आप। लेकिन मैंने यहां से एक पॉइंट जो फेयर पॉइंट भी है, और इसमें विक्रम सर ज्यादा बेहतर मुझे बताएंगे। सो यू हैव बीन पोस्टेड ऑन वेरियस पोजीशंस इंक्लूडिंग डीजीपी उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा ओहदा विक्रम सर। ये जो चुनाव में घुसपैठिया मुसलमान, क्या वाकई ये जो फराज किदवई कह रहे हैं, ये जो गुरदीप जी कह रहे हैं, ये एक वाकई पॉलिटिकल टूल भी है क्या, जिसमें ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट कहती है कि जितने भी मारे गए उनमें से 80 से 90% मुसलमान हैं? गरिमा जी, ये रिपोर्ट्स आप डस्टबिन में नहीं डाल सकती हैं। इन रिपोर्ट के पीछे एक रिसर्च होती है, और अगर किसी को इनकी ऑथेंटिसिटी पे शक हो तो क्वेश्चन कर सकता है। और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इलेक्शन में हम लोग, आज इलेक्शन ये होता है कि जो हम लोगों की ट्रेनिंग है कि एवरी इंडियन इज इक्वल, हर हिंदुस्तानी एक ही पायदान पर है और सब बराबर है। लेकिन राजनीति का जो ये मोड़ और जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, ये एक तरीके से अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, इस बिरादरी का उस बिरादरी का, क्योंकि कुछ पार्टीज का यही एक फीडर बैंक है और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वोट बैंक पॉलिटिक्स को हरा भरा रखने के लिए इस तरीके की हल्की बातें की जाती हैं जिससे कि हमारा वोट बैंक मजबूत हो। लेकिन हरियाणा में तो मात्र 8 से 9% मुसलमान है, 7 से 9% मुसलमान, बाकी सब बहुसंख्यक लोग हैं। कैसे गरिमा जी, एक इकोसिस्टम होता है। आप एक इकोसिस्टम तैयार करती हैं जिससे कि एक कम्युनिटी के प्रति आप एक संकेत देती हैं और दूसरी कम्युनिटी को आप कंसोलिडेट करती हैं। तो कंसोलिडेशन के लिए अगर आपने कोई ऐसा पत्ता फेंक दिया
चाहे गौ सेवा का ले लीजिए या गौ रक्षा का ले लीजिए या किसी चीज का ले लीजिए, अगर आपका वोट बैंक कंसोलिडेटेड होता है तो सो बी इट। ये एक ऐसा एक चाल है दुर्भाग्यपूर्ण। आपको तो ये चाहिए आई में विन और लूज, माय कंट्री शुड नॉट लूज। लेकिन अब ये जो, अगर मैं आपकी बात को फेयर पॉइंट मानते हुए प्रोसीड करूं तो अब तो ये साबिर मलिक से आर्यन मिश्रा पर भी पहुंच गया ना। ये पहुंच गया क्योंकि ये दबंग हो गए हैं, ये जानते हैं हमारा कुछ होने वाला नहीं है। आप जिस तरीके से सोचिए, मैं तो पुलिस में 36 साल रहा हूं, जिस तरीके से किचकिचा करके प्रतिशोध की भावना से दौड़ा करके पहले सर में मारा। नॉर्मली आदमी पुलिस की गोली मारती है तो घुटने के नीचे मारती है, आपने न सिर्फ सर पे मारा गोली एक हत्यारे की तरह, फिर आपने दोबारा उसको वाइटल पार्ट पे मारा, दौड़ा के मारा। और पुलिस का जो ढुलमुल रवैया था ये साफ दिखाता कि हवा किस तरफ बह रही है। गरिमा जी, ये बड़ी भयावह स्थिति है और इससे सबको, पूरे देश को निकलना बहुत आवश्यक है। सौरभ मालवीय, ये बोया हुआ जहर ही है क्या? गरिमा जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं अपने विक्रम सिंह साहब का, और समय समय पर इनके साथ डिबेट में रहने का अवसर भी मिलता है, पर स्वयं पुलिस चाहिए कि प्रक्रियाएं कैसे होती हैं दर्ज। तत्कालिक रूप से भावना के आधार पर तुरंत घटना को त्वरित गति से नहीं किया जाता, उसके समयावधि, उसके संदर्भों की चीजों को देखना समझना होता है और उसकी सत्यता को जांचना पड़ता है। लेकिन वो सब बातें तो ठीक है, पर आज आपका वक्तव्य जरा चिंता में डाल रहा है कि किन सोच के साथ आप ये सारी बातें रख रहे हैं। लेकिन ये सच है कि यह देश संविधान से चलता है और माननीय प्रधानमंत्री, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं, समझते हैं और चलाते हैं। और खास करके तो मुख्यमंत्री संविधान से, सौरभ मालवीय, मुख्यमंत्री ने संवैधानिक, सुनिए ना सर, सुनिए सौरभ एक सेकंड। मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं, आप हालांकि उसको डिनाई कर चुके हैं, लेकिन ये क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि भाई रिएक्शन होता है तो ये संवैधानिक है। वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो संदर्भ क्या है, उस पर जाएंगे तो अलग डिबेट का विषय बदल जाएगा, क्योंकि उसके इतिहास जरा बड़े जख्म देने वाले हैं कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें हो रही है। नहीं बता दीजिए सौरभ मालवीय, चलते चलते ही सही बता दीजिए, बताइए ना। बस मैं हम अंतिम बात आपसे यही कहना चाहते हैं। एक गोलमोल नहीं सौरभ मालवीय, नायब सिंह सैनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात कह रहे हैं। आज के संदर्भ में बिल्कुल साफ और स्पष्ट संदेश है कि उस परिवार के साथ पूरी सरकार है, पूरा समाज है, और ये छद्म लोग जो भी होंगे, पुलिस नहीं है ना, पुलिस प्रशासन और सरकार नहीं है ना, समाज है, पुलिस प्रशासन सरकार नहीं है। यह आप कह रही है, जल्दीबाजी नहीं। आपके आईजी कह रहे हैं, आपके आईजी कह रहे हैं। नहीं, वो तो वैधानिक बात बता रहे हैं, वो तो वैधानिक बात बता रहे हैं कि समय दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनका इतिहास, गौरव श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि पुलिस हरियाणा पुलिस के पास लेकर गए थे, हरियाणा पुलिस ने कहा कहीं और ले जाओ। उनका यह नहीं, उनका यह कहना है कि इसकी प्रक्रिया पूरी करते ही सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी। नहीं, आप फिर गड़बड़ कर रहे हैं सौरभ मालवीय, सौरभ फिर गड़बड़ कर रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव आईजी ने कहा कि ये जिसको पीट कर मार दिया, जो जिंदा था, उसको लेकर आए पुलिस स्टेशन, पुलिस ने कहा कहीं और ले जाओ, रफा दफा कर दो मामला। ऐसा नहीं होता है, उसके बयान है तो आप दिखा दीजिए दर्शकों को, पढ़िए, गूगल कीजिए, साल भर पहले का बयान है आईजी गौरव श्रीवास्तव का, और मैं डंके की चोट पर यहां बैठकर कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल गरिमा जी, आपका सम्मान है, आपका ऑथेंटिक स्टेटमेंट बता रही हूँ आपको। साथ में है, पर मैं एक बात आपसे अंतिम कमेंट के रूप में कह रहा हूं कि बीजेपी शासित राज्यों में न्यायपूर्वक सरकारें चलती हैं और न्याय होगा, और कथित रूप से कौन लोग हैं ये भी जल्दी सामने आ जाएगा। संगीत सोम जो अखलाक की हत्या में दोषी करार दे दिए, उसमें न्याय कर दीजिए, निकालिए संगीत सोम को पार्टी से बाहर। नहीं, बिल्कुल वो चीजें चल रही हैं अपने हिसाब से उस गति में। आप भी क्या अब फिर कांग्रेस का इतिहास बताएं, सपा का इतिहास बताएं, ये कोई न्याय की बात नहीं है। लेकिन तो सपा वाले गुंडे हैं, कांग्रेस वाले गुंडे हैं, तो बीजेपी वाले भी गुंडाई करेंगे। गरिमा जी अब एक मिनट सुन लीजिए, संगीत सोम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कोर्ट बताएगा कि बीजेपी बताएगी? कोर्ट बताएगा, मान्य हो जाएगा। कोर्ट ने बता दिया,
कोर्ट ने दोषी क्या साबित, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? कोर्ट ने दोषी गरिमा जी, अब ये बता विषयांतर हो दिया रही हैं। संगीत गरिमा सोम को जी, गरिमा जी, 2015। आप ठीक है विषयांतर सौरभ मालवीय, 2015 में, और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे ये कह रही हूँ, 2015 में अखलाक की हत्या हुई थी, घर में घुसकर पीट पीट कर मार डाला गया था। गौतम बुद्ध नगर अदालत ने कहा उसमें उस वक्त के बीजेपी के सिटिंग एमएलए संगीत मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरधना कोर्ट की अवमानना है, से दोषी कोर्ट की अवमानना, संगीत कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि संगीत सोम सुन रहे होंगे, संगीत सोम इस बात को, क्या वह कोर्ट की अवमानना कर किए? आपका ऐसा कहना है? बीजेपी के साथ बाइज्जत खड़े हुए हैं, और ये बीजेपी और कांग्रेस का मसला भी नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं डॉक्टर मोहित कि ना बीजेपी और ना कांग्रेस, किसी ने इस पर संजीदगी से सोचने की जहमत नहीं उठाई। गौरक्षक घूम रहे हैं। आगे की स्थिति पर मैं अभी कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं, पर आर्यन मिश्रा अब नहीं है, और साबिर मलिक भी नहीं, नासिर और जुनैद भी नहीं, अखलाक भी नहीं, गौ माता के नाम पर। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा सवाल।